आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मीन्स ये साइन थीटा कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, इन रेशियोज में आपस में क्या रिलेशन होता है। ये जितने भी रेशियोज है 6 रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्रिकल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के जो 6 रेशियोज है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम आज कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें राइट एंगल की अपोजिट साइड होगी हाइपोटेन्यूज एच, थीटा की अपोजिट साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर पी एंड रिमेनिंग साइड होगी आपकी बेस बी। रिमेनिंग साइड होगी आपकी बेस। ठीक है, ये हम लोग स्टार्टिंग में कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको इसके आइडेंटिटी से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपका इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, एक बार इस इक्वेशन में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर एक बार आपको इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करना है और फाइनल आपको एक बार बेस स्क्वायर से इसको डिवाइड करना है। जब आप इन तीनों से डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से, परपेंडिकुलर स्क्वायर से और बेस स्क्वायर से, तो क्या रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट हम लोग देखते हैं। तो वो रिजल्ट हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको किससे कर लें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब इसको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। ये मैं एक बार थोड़ा लिख लेता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमें मालूम है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपका साइन थीटा। तो दिस वन इज इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपका कॉस थीटा स्क्वायर। तो दिस वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपके पास रिजल्ट आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बार आप इसमें साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास 3 फॉर्मूलेज बन गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपने इसको ट्रांसफर कर दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर दिया। ये आपके आगे एक टाइप के फॉर्मूले। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको डिवाइड करेंगे अब डिवाइड कर लेते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर से। इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर से। तो ये आपका आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर।
इस सबको हमने परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दिस वन इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 1 प्लस दिस वन इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या था, ये तो हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। देयरफॉर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा कॉट थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉट थीटा, यह आ जाएगा आपका कॉट थीटा। तो ये आपका आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपका वही कॉट स्क्वायर थीटा को आप इधर ले लेंगे तो क्या जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप 1 को इधर ले लेंगे तो आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपके पास एक फॉर्मूला और बन गया, एक आइडेंटिटी और बन गई, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम निकालते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से भी कर दिया आपने, परपेंडिकुलर से भी कर लिया, और अब बेस से आपको डिवाइड लगाना है, बेस से डिवाइड लगाना है। तो आप इसको बेस से डिवाइड लगा लेते हैं। अब इसमें डिवाइड लगाते हैं बेस स्क्वायर का, बेस स्क्वायर का डिवाइड। जब बेस स्क्वायर का डिवाइड लगाओगे तो क्या जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होल स्क्वायर एंड बेस अपॉन बेस आपका आ जाएगा 1, ही आपका आ गया 1 या 1 आ गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हमारे उसमें नहीं है, हमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है कॉस थीटा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा, ये आपका आ जाएगा सेक थीटा स्क्वायर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है टेन थीटा, तो आपका यहाँ आ जाएगा टेन थीटा स्क्वायर प्लस 1। सो दिस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपके पास एक आइडेंटिटी आ गई, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब टेन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या जाएगा आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप 1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। मीन्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी आ गई, फिर आप ट्रांसफर करके इसका 3। तो मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज बताई है। सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, थर्ड वन आ गई आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गई आपकी सेकंड। ठीक है, और थर्ड आपकी क्या थी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपके पास 3 रिजल्ट मिल गए। इस रिजल्ट से 2 रिजल्ट और मिल गए, इस रिजल्ट से 2 रिजल्ट और मिल गए, और इस रिजल्ट से 2 रिजल्ट और मिल गए। कहीं भी कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको एक पाइथागोरस थ्योरम मानना चाहिए, वो सिंपल ही है। पाइथागोरस थ्योरम के बाद में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू आनी चाहिए, वो भी सिंपल है। और इसके अलावा इसके रेसिप्रोकल जो मैंने बताए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, वो कंटिन्यूस में आने चाहिए। तो पीछे वाले जो भी है कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, वो सारे इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो इसको भी आपको ज़्यादा रटने की या याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 बातें याद करनी है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है। टेन थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा और कोस थीटा करोगे तो आपका क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे।